नमस्ते नमस्कार। आज आप लोग के सामने फिर से प्रश्न हूं और आज आप लोग के सामने फिर से एक मैथ के एक महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन लेके आओ। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक स्टील के तार को एक स्टील के तार को एक वर्ग बनाते हैं। मतलब कोई स्टील का तार है उसे हम लोग वर्ग बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। कितना दिया है? 484 सेंटीमीटर। यदि इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाए, मतलब वही तार को अगर हम वृत्त के आकार में मोड़ देते हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ये निकालना है। मान लें स्टील के तार को एक वर्ग बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? वर्ग बनाते हैं। ध्यान से देखते रहिए। ये हम लोग का वर्ग है, ठीक है। थोड़ा बड़ा पार लेते हैं जिसे आप लोग का स्पष्ट से दिखाई दे, ठीक है। एक हम वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। और इसका पूरा क्षेत्रफल दिया है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है इसका, एरिया दिया गया, ठीक है। तो हम लोग का वर्ग बनाएंगे ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर का मान दिया है कितना? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग को पता है कि जब इस पर से स्क्वायर होता है तो इस पर क्या होता है? रूट चढ़ जाता है, तो 484 हो जाएगी, ठीक है। अब 484 का अगर हम लोग निकाले, अगर इसका वर्गमूल निकाले तो कितना आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर। तब भुजा का मान 22 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। माने क्या होता है कि वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर होता है, मतलब 22 पूरा 22 होगा। अब केवल इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ दिया है, मतलब ये तार जो है इसको वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। अब हमको जब इसका पूरा अगर त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो भुजा का निकाल लिए। अब हम लोग सबसे पहले वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे। जितना वर्ग का परिमाप आएगा इसका मतलब वर्ग का परिधि भी उतना, मतलब वृत्त का परिधि भी उतना ही रहेगा, क्योंकि जितना इसका परिमाण है उतना ही वृत्त की परिधि, क्योंकि पूरा में तो यही तो पूरा तार को मोड़ना है ना, हमको तार को तो बढ़ाना नहीं है, नहीं घटाना है, ठीक है। तो जितना वर्ग का परिमाप आएगा उतना ही क्या होगा कि वृत्त की परिधि भी होगा, या वृत्त के परिमाप बोल सकते हैं, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप हमको पता है कितना होता है? 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। अब हम लोग क्या करते हैं कि 4 गुणे भुजा, भुजा का मान कितना निकाले? 22। तो इसे मतलब 22 से गुना करेंगे 4 को तो कितना हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको वृत्त की परिधि भी पता चल गया, मतलब अगर जितना वर्ग का परिमाप निकला उतना ही वृत्त का परिधि होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वृत्त की परिधि चलते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान कितना दिया? 88। हम लोग को यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, मतलब आर का मान पूछ रहा है, तो 2 गुने पाई का मान 22/7 ले लेंगे, ठीक है। और आर यहाँ ले लेंगे, 88 ले लेंगे। और 22 दूना 44, 44 दूना कितना हो जाएगा? 88। यहाँ पर काट दिए, बराबर के निशान सामने सामने कर दिए। आप कोना कानी गुणा कर, आर बराबर 7 दूना 14, मतलब इसका आंसर कितना होगा? तो आर का मान त्रिज्या कितना निकलेगा? 14 सेंटीमीटर से करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा? 14 सेंटीमीटर।